हेलो दोस्तों, तो आप लोग देख रहे होंगे कि मेरी वाइफ और मेरी मम्मी कुर्सियों में बैठी हुई हैं और ये कुर्सियां हैं उस हॉस्पिटल की जहां पर मैं अपनी वाइफ को प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर को दिखाने के लिए आता हूं। तो आज क्या है कि वाइफ को हल्की इमरजेंसी में दिखाने आना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया व्लॉग। ये सुबह 3:30 बजे का समय है और इतनी तेज गरज रहा है, इतनी तेज गरज रहा है क्या आप लोग खुद ही सुनिए। देखा कि नहीं देखा, कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। और अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो फिर से दिखाता हूं स्लो मोशन में। ये देखिए, इतनी तेज बिल्ली गिरी थी, बिल्ली नहीं बिजली गिरी थी, इतनी तेज बिजली गिरी थी कि घर के अंदर केवल मेरे पांव खड़े थे। हौसला, हिम्मत, साहस सब गिर गया था। खत्म, बड़ी खतरनाक बिजली गिरी थी। सोई नहीं तुम? अच्छा, तुम तो बादलों से ज्यादा गरजती है, तुमको कोई डर नहीं लग रहा होगा है? तो दोस्तों, सुबह 3:30 बजे इतना तेज तूफान आया था कि हम लोगों की लाइट भी चली गई थी और नींद भी। हाँ, सब कुछ चला गया था, बस डर नहीं गया था। अब रात को इसके लिए तो कुछ इंतजाम कर नहीं सकते। आप लोग देख रहे होंगे कि ये दीवार में पानी ऊपर और कहते हैं कि ऊपर वाला जब देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है। तो छप्पर फाड़ ही दी है भगवान ने। और आप लोगों में से कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि ये बस स्टैंड का बोर्ड मेरे घर में क्यों लगा है। तो मैं बता दूं कि कुछ दिनों पहले मैंने एक छोटा सा शो स्टार्ट किया था, बस स्टैंड जिसका नाम था, तो उसका सेट तैयार किया था ऐसे ही घर में। लेकिन इसी तरह का एक तूफान आया आंधी के साथ, मेरा सेट उड़ा दिया। तो बस बोर्ड बचा है। साले, मुझे इधर क्या टिप टिप बरसा पानी खेलने के लिए छोड़ रखा है? अब मुझे भी निकालेंगे भैया, बिल्कुल निकालेंगे। पहले टाइम निकालेंगे फिर तुमको निकालेंगे। खैर, इसके बाद गरज बरज के बीच में ही लाइट तो नहीं आई, लेकिन हम लोग को नींद आ गई। फिर हुई सुबह, और सुबह होने के बाद क्या हुआ देखिए। क्या है कि आज अचानक से वाइफ के पेट में दर्द हो रहा ज़्यादा। पहले भी होता था, लेकिन करवट लेने में ऐसे वैसे में होता था। लेकिन आज बोल रही है कि चलने में भी होता है। तो अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं, लेके जा रहे हैं। अब वहाँ क्या है कि 10 से 10:30 ही नंबर लगता है उस हॉस्पिटल में। तो अभी पता नहीं देखेंगे कि नहीं देखेंगे। वैसे इमरजेंसी में देख तो लेंगे। मुझे तो इसी चीज़ की टेंशन रहती है इस प्रेगनेंसी में कि अचानक से कुछ होता ना। तो चलिए देखते हैं क्या होता है वहाँ पहुँच के। पुरानी पर्चियाँ ले जानी पड़ेंगी। कहाँ रखी हैं? तो यही है वो हॉस्पिटल। लेकिन अभी क्या है कि डॉक्टर नहीं है, आने वाली हैं। तो अभी वाइफ, मम्मी, साला तीनों लोग आए हैं अभी, तो बैठे हुए हैं। अब मैं जा रहा हूँ। क्या है कि शेरू की भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसकी दवाइयाँ लेके आता हूँ। तो ये हैं वो दवाइयाँ जो मैंने शेरू के लिए ली हैं। ये पीछे की तरफ जो दुकान है वहाँ से। अब उम्मीद तो है कि इनको खा के, पहले तो वो खा ले, उसको आराम लगेगा। अब यहाँ से निकलता हूँ और जाता हूँ हॉस्पिटल। डॉक्टर आई नहीं आई, क्या होता क्या नहीं होता। आज का दिन बड़ा टेंशन वाला जाने वाला है। शेरू की दवाइयाँ लेके मैं वापस हॉस्पिटल पहुंच गया। मम्मी और वाइफ बैठे हुए थे कुर्सियों में। अब बस इंतजार था डॉक्टर के आने का। मैंने रिसेप्शनिस्ट से कह दिया था कि देखिए ऐसी ऐसी दिक्कत है। तो उन्होंने कहा था ठीक है, जैसे डॉक्टर आती हैं वैसे ही आपको दिखा देंगे। तो बस अब इंतजार कर रहे थे। मैं भी बैठ रहा था, मम्मी लोग भी बैठी थी। लेकिन मैंने साले को कह दिया कि ठीक है तुम जाओ, घर में भी तो कोई होना चाहिए ना। तो वो चला गया था। लेकिन बाद में जब ऐसा लगा कि डॉक्टर आने वाली हैं और वो घर पहुंच गया, तो मैंने उसको फ़ोन लगाया कि देखो वापस आ जाओ, हो सकता है डॉक्टर देख लें तो साथ में ले चलना सभी को। एक गाड़ी में 3 लोग बैठने में थोड़ी दिक्कत सी होगी। तो वो फिर से वापस आ गया था। अब थोड़ी देर बाद मेन डॉक्टर की सहायक आ गई, जो कि डॉक्टर ही हैं। तो वाइफ ने उनको दिखाया, उन्होंने एग्जामिनेशन किया होगा, वाइटल साइंस लिए होंगे। तो वाइफ का बीपी 100/50 आया, जो कि लो है। तो उन्होंने एक पर्चा बाहर भिजवाया, उससे मैंने दवाई ली और दवाई हाथ में लेके बाहर टहलने लगा। टहल इसलिए रहा था क्योंकि वाइफ अभी भी अंदर ही थी। तो जब वाइफ बाहर निकली तो उन्होंने मुझसे कहा कि डॉक्टर ने सोनोग्राफी करने के लिए बोला है। तो हम लोग वहाँ से सोनोग्राफी वाली जगह पर चले गए सोनोग्राफी कराने के लिए। अब जहाँ पहले डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि पहले सोनोग्राफी करवा लीजिए, उसके बाद दिखाइए। तो सोनोग्राफी करवाई, हाथ में रिपोर्ट है। लेकिन इतना आसान नहीं था, 1 घंटे लग गया लगभग बैठे बैठे। तो हॉस्पिटल से दवाई करवा के घर वापस आ गए हैं। लेकिन मूड सही नहीं है। क्या, एक तो सोनोग्राफी में पता चला कि बच्चा उल्टा है, और दूसरा वाइफ गाड़ी में बैठे बैठे बोल रही थी कि मुझे गुलाब जामुन खाना। अब मैंने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि शायद गुलाब जामुन नुकसान करता हो। लेकिन मम्मी भी बोल रही है कि नहीं करता है। ठीक है, तो फिर फाइनली मुझे जोमेटो से गुलाब जामुन मंगवाना पड़ा। ये देवा, मुझे तो समझ में नहीं आता कि तू मना ही क्यों करता है, जब बाद में पता है तेरे को कि करना ही पड़ेगा। फ्रिज में जम गई है बर्फ यहाँ नीचे। अब कल मम्मी ने रात भर इसको बंद रखा है, ये सोच के कि
बर्फ पिघल जाएगी अपने आप, लेकिन पिघली नहीं है, ऊपर साइड की पिघल गई है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं ही इसको चाकू से हटाता हूँ। क्लास ये लीजिए, ये लड़का हुआ है। तो बाकी सब तो निकल आया, ये देखिए तार में ही जम गया है। तो इसको निकालता हूँ और इसके साथ ही मेरा काम खत्म हो जाएगा। फिर मुझे जाना है, व्लॉग एडिट करना है भाई। तो फिर से सारी बर्फ बाहर निकाल दी है। अब मैं सोच रहा हूँ ये जो बर्फ निकाली है इसको साले की बनियान के अंदर डालता, कुछ ठंडा ठंडा महसूस होगा उसको। अभी उसने कत्था रसगुल्ला खाया है ना, अब उसको सफ़ेद रसगुल्ला खाता हूँ, लेकिन बस ये मीठा नहीं होगा। अरे वो बाद में करना, पहले जा, तेरी बीवी बुला रही है। भाई बोल रही है कि मैंने फ्रिज को तोड़ दिया। कहाँ तोड़ा है? कहाँ टूटा मम्मी? जैसे मम्मी ने मुझे बताया कि मैंने फ्रिज को कहाँ पर तोड़ा है, तो मैं फटाफट वहां से फूट लिया और पहुंचा एक बोर्ड के पास जहां पर वाइफ का फोन चार्ज हो रहा था। तो मैंने उसे चार्जिंग से हटाया। अब ये बात अलग है कि ये हटाने से ज्यादा गिराने जैसा लग रहा है। और इसके बाद मैंने वही किया जिसका वादा मैंने आपसे किया था, यानी कि साले के बनियान के अंदर मैंने बर्फबारी करवा दी, बर्फ गुजर दी। अब देखते हैं कब तक बर्फ को अपने पीठ के पास सटा के रखता है। लेकिन क्या हुआ कि साला मेरी उम्मीद से ज्यादा सीला निकला, मतलब कि सहनशील निकला। उसे कुछ हो ही नहीं रहा था। तो बगल में बैठी नेहा से मैंने कहा कि जाओ बर्फ का और बड़ा टुकड़ा लेकर आओ। साले ने चालाकी करते हुए पता है क्या किया, वाइफ को मेरी कसम दे दी, और जब मैं जाने लगा तो मुझे वाइफ की कसम दे दी। अब जाओ, कौन जाता? लेकिन इसके तुरंत बाद ही मम्मी के चिल्लाने की आवाज आई। कहाँ? इतना सुनते ही मोबाइल छोड़ के मैं भागा, और जब किचन में पहुंचा तो पता चला कि फ्रिज का पिछला हिस्सा जहां पर थोड़ा सा लोहा होता है वो करंट मारने लगा था। अब पता नहीं कि वो मेरे काम करने के बाद करंट मारना शुरू हुआ है या पहले से करंट मारता था, लेकिन करंट मार रहा था। मम्मी को हल्का सा झुंझुनाहट टाइप में झटका लगा था। चलो जल्दी चलो उधर, जल्दी। अब क्या है कि शाम को लाइट चलेगी, पता नहीं किस कारण से, तो घूम रही है इधर उधर। अब बारिश का मौसम है, अब कोई से इसका मतलब है सांप या बिच्छू जो इसके घर के पास एकदम भटकते रहते हैं, कहीं चोरी का प्लान तो नहीं बना रहे। तो क्या है कि आज वाइफ को दिखाने के बाद एकदम टाइम ही नहीं मिला, मतलब कि वो सीनरी लाने का। तो अभी शाम को टाइम मिला है, भूल गया था मैं पूरा। तो अभी लेके जाता हूँ, देखता हूँ बनी है कि नहीं। पहले दुकान तो खुली हुई है। क्या है कि आज वो बना नहीं पाई ये लोग फ्रेम, तो मैं उस दुकान पे जा रहा हूँ जहाँ पर बनता है, मतलब वहाँ पर इन लोगों ने दिया है, यहाँ पर आना था। तो अब सिटी जा रहा हूँ, यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर मुझे व्लॉग डालना था। अभी वो लेट हो जाएगा आधा घंटा, लेकिन जाना तो पड़ेगा क्योंकि कल सुबह उसका वीडियो बनाना है। तो निकलते हैं हम लोग यहाँ से। तो बस पेंटिंग ले ली है हम लोगों ने, मतलब कि बड़ी मुश्किल से दुकान ढूंढने में मिली थी। ये पीछे इस लंबी से सुरंग के अंदर है। तो बस ये है पेंटिंग, मतलब बुक का कवर। आपको पता चलेगा, दिखेगा तो बताइएगा कैसा है। अब लौटते हैं घर की तरफ, ब्लॉग डालूंगा, फिर खाना खाऊंगा, फिर बताऊंगा क्या करना है। तो दोस्तों ये जो फूल आप इसके साले के हाथों में देख रहे हैं, ये फूल इस नामक कुल ने अपनी वाइफ के लिए लिए हैं। हाथ क्यों नहीं लूंगा? 9 तारीख की आधी रात को, यानी कि 10 तारीख के लगते ही मेरी वाइफ का जन्मदिन था। तो मैंने सोचा क्यों ना आधी रात को 12 बजे वाइफ को फूल दे के हैप्पी बर्थडे बोला जाए। इसलिए मैंने फूल लिए थे, फूल लेके मैं घर आ गया। लेकिन मेरा मकसद था कि वाइफ को फूल दिखे ना, तो भगवान ने भी मेरी मदद की, यानी कि घर में लाइट नहीं थी, पूरा अंधेरा था। तो मैंने आराम से फूलों को अपने काम वाले कमरे में छुपा दिया। अब बात क्या है कि 7 को एनिवर्सरी होती है शादी की, और 10 को, अरे यार अकेले आवाज़ सुनाई दे रही होगी, चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा होगा। हाँ यहाँ पे दिखाई देगा थोड़ा चेहरा। तो क्या है कि 7 को एनिवर्सरी होती है और 10 को होता है वाइफ का जन्मदिन। तो क्या कहते हैं कि रात को 12 बजे मैं वाइफ को दूंगा एक छोटा सा गिफ्ट, मतलब कि वही फूलों का गुलदस्ता। तो मेरी जो गुलदस्ती है वो खुश हो जाएगी गुलदस्ता देख के। बस यही तो चाहिए जिंदगी में, और क्या है। पत्नी खुश तो पति खुश, नहीं तो सब जॉर्ज बुश। तो वाइफ अभी सो रही है, रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं। जो मैं वाइफ को विश करने के लिए लाया था, तो सोच रहा हूँ कि अब उसे ना जगाऊँ, क्योंकि आज तबीयत भी ठीक नहीं थी उसकी। अब नींद लग गई है तो जगाना ठीक नहीं रहेगा। तो ऐसे ही बिस्तर के बगल में रख दूँगा, जब भी नींद खुलेगी उसकी तो देख लेगी, विश कर दूँगा
हैप्पी बर्थडे बोल दूंगा। हाँ बोल देना लेकिन अभी अंदर जा, क्योंकि अगर तेरी पत्नी जाग गई तो वो बोलेगी कि रात को 12 बजे घर के बाहर किससे बात कर रहे थे। क्योंकि पत्नी आखिर पत्नी है, चाहे किसी और दिन हो या जन्मदिन के दिन।